बहुत समय पहले परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेजने का निश्चय किया। उसी प्रतिज्ञा की पूर्ति के रूप में यीशु मसीह का जन्म हुआ। जन्म की अद्भुत घटना, मरियम नाम की एक कुंवारी स्त्री को स्वर्गदूत ने संदेश दिया कि वह पवित्र आत्मा से पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका अर्थ है वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। जब यीशु का जन्म बैतलहम में एक गौशाला में हुआ, तब स्वर्गदूतों ने आकाश में गाकर परमेश्वर की महिमा की। चरवाहे और पूर्व से आए ज्योतिषी उस बालक को देखने आए और उसे प्रणाम किया। बचपन और युवावस्था, यीशु बचपन से ही बुद्धिमान और आज्ञाकारी थे। 12 वर्ष की आयु में वे मंदिर में शास्त्रियों के साथ परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते पाए गए। सब उनकी समझ से चकित थे। सेवा की शुरुआत लगभग 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवा आरंभ की। उन्होंने लोगों को सिखाया, परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, क्षमा करो ताकि तुम्हें भी क्षमा मिले। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया और यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जीवित किया। एक बार उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन कराया। उन्होंने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। चमत्कार और शिक्षा। एक बार जब उनके चेले नाव में तूफान से डर गए, तो यीशु ने हवा और समुद्र को डांटा और सब शांत हो गया। लोगों ने आश्चर्य से कहा, यह कौन है कि हवा और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। वे उन्होंने दृष्टांतों, कहानियों के द्वारा शिक्षा दी, जैसे खोई हुई भेड़, उद्दाऊ पुत्र और अच्छे सामरी की कहानी। इन कहानियों के द्वारा उन्होंने दिखाया कि परमेश्वर प्रेमी और दयालु है। विरोध और क्रूस। कुछ धार्मिक अगुवे उनकी शिक्षाओं से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने यीशु को पकड़वाया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्रूस पर भी उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्राण दे दिए ताकि संसार के पापों का प्रायश्चित हो सके। पुनरुत्थान की महिमा। तीसरे दिन एक महान चमत्कार हुआ। यीशु मृतकों में से जी उठे। कब्र खाली मिली। उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिए और कहा, डरो मत, मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। उनका पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु पर भी उनकी विजय है। स्वर्गारोहण और आशा। 40 दिन बाद वे स्वर्ग पर उठा लिए गए, परंतु उन्होंने वादा किया कि वे फिर आएंगे। आज भी करोड़ों लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके प्रेम, क्षमा और अनंत जीवन की आशा में जीते हैं। कहानी का संदेश, परमेश्वर प्रेम है। क्षमा और दया सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास रखने वालों के लिए आशा कभी समाप्त नहीं होती। बहुत समय पहले परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेजने का निश्चय किया। उसी प्रतिज्ञा की पूर्ति के रूप में यीशु मसीह का जन्म हुआ। जन्म की अद्भुत घटना। मरियम नाम की एक कुंवारी स्त्री को स्वर्गदूत ने संदेश दिया कि वह पवित्र आत्मा से पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका अर्थ है वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। जब यीशु का जन्म बैतलहम में एक गौशाला में हुआ, तब स्वर्गदूतों ने आकाश में गाकर परमेश्वर की महिमा की। चरवाहे और पूर्व से आए ज्योतिषी उस बालक को देखने आए और उसे प्रणाम किया। बचपन और युवावस्था। यीशु बचपन से ही बुद्धिमान और आज्ञाकारी थे। 12 वर्ष की आयु में वे मंदिर में शास्त्रियों के साथ परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते पाए गए। सब उनकी समझ से चकित थे। सेवा की शुरुआत लगभग 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवा आरंभ की। उन्होंने लोगों को सिखाया, परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, क्षमा करो ताकि तुम्हें भी क्षमा मिले। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया और यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जीवित किया। एक बार उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन कराया। उन्होंने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। ये चमत्कार और शिक्षा। एक बार जब उनके चेले नाव में तूफान से डर गए, तो यीशु ने हवा और समुद्र को डांटा और सब शांत हो गया। लोगों ने आश्चर्य से कहा, यह कौन है कि हवा और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। जी, उन्होंने दृष्टांतों, कहानियों के द्वारा शिक्षा दी, जैसे खोई हुई भेड़, उद्दाऊ पुत्र और अच्छे सामरी की कहानी। इन कहानियों के द्वारा उन्होंने दिखाया कि परमेश्वर प्रेमी और दयालु है। विरोध और क्रूस। कुछ धार्मिक अगुवे उनकी शिक्षाओं से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने यीशु को पकड़वाया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्रूस पर भी उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्राण दे दिए ताकि संसार के पापों का प्रायश्चित हो सके। पुनरुत्थान की महिमा। तीसरे दिन एक महान चमत्कार हुआ। यीशु मृतकों में से जी उठे। कब्र खाली मिली। उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिए और कहा, डरो मत, मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। उनका पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु पर भी उनकी विजय है। स्वर्गारोहण और आशा। 40 दिन बाद वे स्वर्ग पर उठा लिए गए, परंतु उन्होंने वादा किया कि वे फिर आएंगे।
आज भी करोड़ों लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके प्रेम, क्षमा और अनंत जीवन की आशा में जीते हैं। कहानी का संदेश: परमेश्वर प्रेम है। क्षमा और दया सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास रखने वालों के लिए आशा कभी समाप्त नहीं होती। बहुत समय पहले परमेश्वर ने संसार से